Hi, my name is Naman Kapil, and I have done my postgraduate diploma in Canada in marketing, digital marketing. My course name was Marketing Management Digital Media. I just finished it last year. I came in Canada on 2020, 17 March, the day when the Canada was closing their border. It was the last day to enter Canada because of that COVID. It was the start of the pandemic. It was huge. It was the start of those 2 years, like which were the most fucked for everybody. For me, it was little bit more because away from family, start of pandemic, don't know what to start, where to start, and how to start. That was big. Life of a immigrant in Canada is totally a roller coaster ride. कभी बहुत ऊपर, कभी नीचे और कभी बहुत नीचे, डीप डाउन दे। मैंने कनाडा में पढ़ने के लिए 30 से 40 लाख रुपए खर्च करे। तो क्या यहाँ पर आना, यहाँ पर पढ़ना वो वर्थ था? भाई इस डिसीजन के बाद मुझे मौका मिला अपनी कंट्री के बॉर्डर क्रॉस करने का और दूसरी किसी कंट्री के बॉर्डर में घुसने का। तो एक्चुअली में मैं 2 कंट्री के बॉर्डर्स में घुसा था, लंदन और कनाडा। लंदन इसलिए क्योंकि वहाँ पे लेओवर था सिर्फ 2 घंटे का। वहाँ पर रुकने का मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था क्योंकि वो कोविड का टाइम था। तो वहाँ पर भी सेम ही सिचुएशन थी। एक जगह से मतलब एक फ़्लाइट से उतरा, बस में बिठाया उन्होंने और दूसरी फ़्लाइट में जाके बिठा दिया। दैट वॉज द ओनली ओके लंदन। मेनली मैं कनाडा के बॉर्डर्स में एंटर कर पाया उतनी अमाउंट खर्च करके। मुझको चांस मिला कि मैं अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत दे पाऊँ, नया फेज़ मेरी लाइफ का स्टार्ट हुआ और मतलब ये फेज़ वो था जिसमें मैं अपनी लाइफ को चला रहा था। मतलब आई वॉज द लीडर फॉर माई लाइफ। I can take my decisions by myself. I can live with whosoever I want to. I can live howsoever I want to. This decision gave me freedom to make choices in my life. I can eat whatever I want. I can sleep wherever I want. I can use my phone whenever I want. I can roam around whenever I want. I can roam around in late nights. I can party. I can do drugs. Yes, marijuana is legal here, but don't think about it. Basically, I felt a sense of freedom, though I had freedom back in my country too. Nothing changed for me in this. कनाडा की पढ़ाई का खर्चा मिनिमम 15,000 से लेकर $50,000 तक होता है। पूरे कोर्स का बता रहा हूँ। इसके ऊपर आपकी खर्चे आते हैं रहने के, खाने के, घूमने के, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सब कुछ मिला के उससे और ऊपर बढ़ा लो। कनाडा इज़ अ एक्सपेंसिव कंट्री। कनाडा में वैंकूवर और टोरंटो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटीज़ कहलाती हैं। इसलिए यहाँ आने से पहले आपको अपना बजट सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने भी अपना बजट सेट किया था। मतलब आपको सारे प्रोज और कॉन्स पता करने पड़ेंगे, अपनी रिसर्च पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप ये स्टेप ले सकते हैं। इतना ढेर सारा पैसा लगा के मुझे कनाडा में पढ़ने का मौका मिला। कनाडा एक ऐसी कंट्री है मतलब वर्ल्ड में जिसमें कुछ मतलब सबसे ज़्यादा टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मतलब अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए और आपके रिसर्च के लिए बहुत टॉप में आती हैं। ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ कनाडा में हैं। हाँ, लेकिन बात ये आती है कि सिर्फ पढ़ाई यूनिवर्सिटी में करने में ही आपका ये फ़ायदा है, क्योंकि कॉलेजेस तो फुद्दू हैं। मतलब कॉलेजेस यहाँ पे ना सारे बराबर हैं। आप जो देखते हो कि कॉलेज मतलब ये कॉलेज में पढ़ लो, वो कॉलेज में पढ़ लो, वो सब बराबर हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इट जस्ट इफ़ यू वांट अ स्टडी गुड यू शुड गो फॉर अ यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो करोड़ों में है, लेकिन उसमें पढ़ने का फ़ायदा है। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे ना रिसर्च का मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ की स्टडीज़ थोड़ी डिफरेंट है और थोड़ी सी एक्साइटिंग भी है। कनाडा आपको ऐसी कुछ स्किल्स सिखा सकता है जो कि आजकल के एम्प्लॉयर्स को बहुत अच्छी लग सकती हैं। मतलब आपको जॉब में फ़ायदा हो सकता है, आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगर मैं बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी और टू स्टेटमेंट दूँ तो भाई मेरे को कॉलेज में पढ़ने से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ तो बस आपको एक ज़रिया मिलता है कनाडा में एंटर करने के लिए, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म होता है जो ईजी होता है आपका कनाडा में एंटर करने के लिए सिर्फ। लेकिन अगर आपको स्किल्स सीखनी है और आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्किल्स खुद सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी स्किल्स खुद सीखी है। मेरे पे ये मतलब मेरा ये स्टेटमेंट है कि फक दिस एजुकेशन, बिल्ड योर ओन। अपनी एजुकेशन खुद पढ़ो, दूसरों की एजुकेशन के अंदर मत घुसो। और अगर पढ़ना है तो कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ो। तो मैं एक बात सच बताऊं तो कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा वेलकमिंग और डाइवर्स कंट्री है। मतलब यहाँ के रिलीजियंस बहुत सारे हैं, यहाँ के कल्चर्स बहुत सारे हैं, यहाँ का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ मुझे मतलब लगी है, एक्सपीरियंस हुई है।
यहाँ के लोग सच्ची में वेलकमिंग और आपके डाइवर्स हैं, वो मेरे को ऐसे पता चला क्योंकि मैं वैंकूवर में भी रहा हूँ और मैं टोरंटो में भी रहा हूँ, तो मुझे दोनों का पता चला, तो मैं उस बेसिस पे आपको बता सकता हूँ कि यहाँ के लोग हैं उस नेचर के। अगर आप किसी से बात करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, लेकिन फाइनली एट लास्ट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर लिविंग, लाइक कौन सी सिटी आप चूज़ करते हो रहने के लिए, क्योंकि सारे लोग सारी सिटीज़ ऐसी वेलकमिंग नहीं है। कुछ लोग अपने में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग कैसे, कुछ लोग कैसे, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा वो है। तो अपना जो डिसीजन होता है रहने का, अपनी जो जगह होती है, वो बहुत मतलब सोच समझ के चूज़ करने में फ़ायदा है। मैंने यहाँ की रिसोर्सेज और मैंने यहाँ का सपोर्ट सिस्टम एक्सप्लोर किया है, उससे मुझे ये पता लगा है कि यहाँ पर चीज़ों मतलब यहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको यहाँ पे सेटल होने के लिए हेल्प कर सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो आपको पता है कि नहीं है। मुझे वो मतलब 2 साल 2.5 साल बाद पता चला है कि एक्चुअली में ऐसा कुछ भी है। तो हाँ, वो चीज़ों पे रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है और मैं वीडियोस डालता रहूँगा ताकि आपको उन चीज़ों के बारे में पता चलता रहे। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप कोई सपोर्ट सिस्टम ढूंढ रहे हैं कनाडा में, कि अगर आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, आपको ग्रुप बनाना है, हैंग आउट करना है, मतलब लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं। मैं टोरंटो में मतलब मोस्टली होता हूँ, तो हम लोग वहाँ पर हैंग आउट कर सकते हैं, हम लोग मीटअप रख सकते हैं। तो जिसको भी जो भी कोई डाउन होगा उस चीज़ के लिए, वो मेरे को बता सकता है और हम लोग मिल सकते हैं कभी भी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैंने ये 30 से 40 लाख क्यों लगाए। सबसे बड़ी चीज़ बताऊं कनाडा के बारे में, तो 30 से 40 लगाने के बाद आपको कनाडा एक ऑफ़र करती है वर्क परमिट। वर्क परमिट होता है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। अगर आपकी 2 साल की पढ़ाई है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। तो सबसे पहली बात तो आपको 5 साल मिल रहे हैं कनाडा में रहने के लिए, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। उसके बाद आपने ये सब कुछ किया, अब आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए जॉब लेनी पड़ती है, कंडीशंस होती हैं कुछ, लेकिन इजी है प्रोसेस। अब आप पीआर के लिए जब एलिजिबल हो जाते हो तो आप अपना पीआर फाइल कर सकते हो। उसके थोड़े टाइम बाद आप यहाँ के सिटीजनशिप के लिए भी फाइल कर सकते हो। तो 40 से 50 लाख में अगर आपको कनाडा की सिटीजनशिप मिल रही है तो उससे बड़ी क्या ही चीज़ है। तो कनाडा आपको एक ऐसा मौका देता है कि यहाँ पर आकर पढ़ाई करो, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और उसके बाद आपके पास यहाँ पे सेटल होने का मौका रहता है। तो यह है 30 से 40 लाख खर्च करने का सबसे बड़ा फ़ायदा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप वो वाला लाइफस्टाइल चूज़ करना चाहते हो अपने लिए कि नहीं चाहते हो, क्योंकि इंडिया का लाइफस्टाइल और यहाँ का लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है। I will suggest you should study about it. You should ask people what is the difference between the lifestyles of people here in Canada and back in India. And when they come over here, what changes do they experience? That should you should research about first of all. 30 से 40 लाख रुपए कुछ नहीं है खर्च करने के लिए, लेकिन वो जो लाइफस्टाइल है ना, वो जो चेंज होता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो बारे में स्टडी करने में मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मिस मत करना वो चीज़। ये डिसीजन लेने से पहले आप एक चीज़ ज़रूर कंसिडर करना कि आपकी इंस्टीट्यूशन की पॉपुलेशन कितनी है, आपका कोर्स कौन सा है, आपका कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, आपके बेनिफिट्स क्या हैं, कोर्सेज पढ़ने के बाद क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इंटर्नशिप वगैरह है कि नहीं है, जॉब्स में हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती है उस कॉलेजेस से, क्योंकि हर कॉलेज डिफरेंट है, क्योंकि फ़ीस जो होती है ना वो उसी बेसिस पे डिपेंड होती है। तो अगर आप इतना सारा अमाउंट खर्च कर रहे हो तो ये चीज़ें जानने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उससे भी बड़ी चीज़ आती है आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी हाई है क्योंकि कनाडा के जो एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े से हाई हैं। कनाडा इज़ एक्सपेंसिव कंट्री। और इनसे भी ऊपर अगर आपको कोई चीज़ कंसिडर करनी है तो भाई वो ये चीज़ कंसिडर करनी है, एक तराजू में, ये तराजू है फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको तराजू बताता हूँ एक। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तराजू है, अब यहाँ पर आपने कॉस्ट डाली, यहाँ पर आप बेनिफिट नाप रहे हो, तो अब जो कॉस्ट और बेनिफिट का जो रेशो होना चाहिए वो हमेशा बेनिफिट की तरफ पे लाई करना चाहिए। अगर आपका कॉस्ट और बेनिफिट का रेशो ऐसा है कि बेनिफिट की तरफ लाई कर रहा है तो श्योरली गो फॉर कनाडा। और अगर आप सोच रहे हो कि इतनी कॉस्ट लगा के रिसर्च करने के बाद अपनी आपको पता चला है कि कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, बेनिफिट कम पड़ रहा है, तो भाई वो चीज़ नहीं चूज़ करना ऑब्वियसली। सो टेक इट एज अ बिग बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। यू आर प्लेइंग फॉर यू एंड यू आर प्लेइंग ऑन योर सेल्फ। आप खुद घोड़े हैं, आप अपने आप पे बैट लगा रहे हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना, सब चीज़ें सोच समझ के चलना। जॉब्स इंडिया में भी हैं, जॉब्स कनाडा में भी हैं, पैसा इंडिया में भी है, पैसा कनाडा में भी है, हार्डवर्क इंडिया में भी है, हार्डवर्क कनाडा में भी। मॉम डैड इंडिया में है लेकिन कनाडा में नहीं है, तो ये चीज़ कुछ बड़ी होती है। आपकी रिलेशनशिप्स इंडिया में हैं, वो कनाडा में नहीं है।
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंसिडर करने के लिए, तो डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर चूजिंग. थैंक्स.